सब्ज़ी जिस मौसम की हो उस मौसम में जितना मज़ा आता है उतना मज़ा दूसरे मौसम में नहीं आता। तो जनाब करेले और प्याज और गोश्त का सालन आज मैं दोबारा से बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का इंशाअल्लाह ताला से बनने वाला है। आप लोग भी देखें और ट्राई करें। शर्तिया आज के बाद इंशाअल्लाह ताला करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाइए तो इंशाअल्लाह आपके करेले भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और ये है आपका अपना प्यारा चैनल तालियाज़ तड़का। तो सबसे पहले आज की छोटी सी प्यारी सी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिस शख्स ने उनको याद कर लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको बनाने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। और करेले तो कड़वे ही होते हैं लेकिन इनको बनाएं इस तरह के बहुत ही मज़े के बने और आपको इनकी भरपूर अफादियत मिले। तो जनाब शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब करेले ले लिए हैं और इनको खुले पानी में अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है और खुशक कर लेना है अच्छी तरह से। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इनके ऊपर। और अब इनको मैंने एक चम्मच की मदद से इनके सारे बीज जो हैं इसमें से निकाल लिए हैं और अब मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी। ना ही इनको नमक लगाएंगे और ना ही इनका हम पानी निचोड़ेंगे। इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हम ये करेले तैयार करेंगे। अब गोश्त पकाने के लिए मैंने यहाँ एक प्रेशर कुकर के अंदर 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं और इसके साथ एक बड़ा प्याज और लहसुन की 2 गिट्टियाँ शामिल करके मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। और जैसे इसका कलर गोल्डन होगा तो मैं इसके अंदर गोश्त भी शामिल कर दूंगी। और तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब गोश्त के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसके साथ सारे खुश्क मसाले, नमक, मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया और हल्दी, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं। और इनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त की इस टाइम पर मैं भुनाई करूँगी। और गोश्त का भी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको प्रेशर लगा के मैं अब गलने के लिए रख दूँगी। चूँकि ये बीफ है इसलिए 4 से 5 सीटियाँ मैं लगाऊंगी ताकि गोश्त पूरी तरह से गल जाए। और दूसरी तरफ यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया और इसके अंदर ये करेले जो है मैंने शामिल कर दिए हैं। इनको फ्राई करना शुरू कर दिया है और देखें इनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से गोल्डन सा कलर आ रहा है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा सा कलर इनका आ रहा है। और देखें यहाँ पर तकरीबन हमारे करेले जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और अब यहाँ पर गोश्त की भुनाई का टाइम आ गया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले टमाटर की पेस्ट डाल दी है तकरीबन आधा कप और इसको इसके साथ अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर टमाटर का पानी जैसे ही खुश्क हुआ है तो मैंने इसमें दही शामिल कर दिया आधा कप। और अब दही के साथ भी इसको मज़ीद हम गोश्त की भुनाई करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमेशा इस तरह की चीज़ों को भुना कीजिए, इससे हमारा जायका बहुत अच्छा बनता है और ग्रेवी भी बहुत ही शानदार तैयार होती है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला और धनिया छिड़क दिया ताकि गोश्त का मज़ीद अच्छा सा जायका हो जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पर रखेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला और गोश्त हमारा तैयार हो गया। और यहाँ पर मैंने खुले मुँह की कढ़ाई ले लिया, उसमें ये गोश्त भी शामिल कर दिया और इसके साथ 4 टमाटर काट के डाल दिए और अब इसके साथ ही करेले और सब्ज़ मिर्ची भी इसमें शामिल कर दी हैं। और इनकी भुनाई का टाइम आ गया। ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है इनकी। कवर करके थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको चम्मच चलाते रहेंगे। और यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये पक रहे हैं हाई फ्लेम पे और ज़बरदस्त सी भुनाई करते रहेंगे। जितना अच्छा भुनेंगे इस टाइम पर उतने ही करेले आपके अच्छे और ज़बरदस्त बनेंगे। और यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए मुझे इनकी भुनाई करते हुए। और अब मैंने इनके अंदर डाल दिया 3 प्याज काट के स्लाइस करके और इसके साथ अब मज़ीद इसको पकाएंगे जब तक कि प्याज हमारे नरम हो जाए। प्याज को धो के अच्छी तरह से खुश्क करके फिर इसको काट के तो इसके अंदर डालें। लाजवाब जायके और खुशबू वाले हमारे करेले जो हैं गोश्त और प्याज वाले ये तैयार हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धनिया और गरम मसाला छिड़क दिया। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।